नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। जी हां दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानने वाले हैं 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिमी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। क्या भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2026 के पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में खिला पाएगी कमल, या फिर दोस्तों पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक बार फिर टीएमसी पार्टी करेगी जोरदार वापसी। 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में बना कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन करने जा रहा है कुछ बड़ा खेला। जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों, हमने पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर पश्चिमी बंगाल के गांव, शहर और ज़िलों में जाकर जनता की राय ली है, जिसके नतीजे आप सभी को चौंका सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को पश्चिमी बंगाल विधानसभा में अपनी सरकार बनाने के लिए पश्चिमी बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से कम 148 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे को शुरू करते हैं और जान लेते हैं पश्चिमी बंगाल के किस ज़िले से किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय बहुत ही मायने रखती है। चलिए दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले की। पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले में कुल 13 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर बाकुंडा जिले में देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले में कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 0 सीट, तो वहीं सीपीआईएम पार्टी को भी पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, जिसका नाम है पश्चिमी बर्धमान जिले की। पश्चिम बर्धमान जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। बात करें दोस्तों, जैसा कि विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल 2026 को लेकर जिलावार ताज़ा नतीजे सामने आ रहे हैं। दोस्तों बात करें पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले की तो यहाँ पर देखें 9 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर पश्चिम बर्धमान जिले में 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं तृणमूल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 0 सीट, तो वहीं सीपीआईएम पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं तृणमूल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट, तो वहीं सीपीआईएम पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जो ताज़ा ज़मीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के कहीं ना कहीं देखें तो बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले की। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले की बात करें, यहाँ पर विधानसभा सीटों की देखें तो यहाँ पर 16 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें बीजेपी का एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो वहीं सीपीआईएम पार्टी को 0 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पूर्वी बर्धमान जिले के रुझानों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं देखें सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की स्थिति यहाँ पर पूर्वी बर्धमान जिले में काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 43 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। बात करें 43 विधानसभा सीटों के रुझानों की तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 17 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तृणमूल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 25 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं सीपीआईएम पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, जिसका नाम है बीरभूम। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में 11 विधानसभा की सीटें हैं।
अब यहाँ पर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं सीपीआईएम पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें बात करें तो यहाँ पर देखें बीरभूम जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, जिसका नाम है कूच बिहार। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के रुझानों पर नजर डालें बात करें, कूच बिहार जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 0 सीट, तो वहीं सीपीआईएम पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के जो ताज़ा ज़मीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, अगर बात करें देखें तो यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के रुझानों पर नजर डालें बात करें विधानसभा सीटों की, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 0 सीट, तो वहीं सीपीआईएम पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 67 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें बात करें, बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 28 विधानसभा सीट, तृणमूल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 38 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन 1 विधानसभा सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है दोस्तों, तो वहीं सीपीआईएम पार्टी का अभी तक देखें 67 विधानसभा सीटों में से सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर दोस्तों अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन है। अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर एक बार फिर सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी ने अपनी जीत की दावेदारी 2026 के चुनाव को लेकर फिर शुरू कर दी है। दोस्तों, 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में क्या सत्ताधारी पार्टी तृणमूल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी क्या सत्ता में कर पाएगी वापसी? अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, जिसका नाम है उत्तर दिनाजपुर की। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें बात करें विधानसभा सीटों की, उत्तर दिनाजपुर जिले में 9 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं तृणमूल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वहीं कांग्रेस गठबंधन उत्तर दिनाजपुर जिले में 1 विधानसभा सीट पर कामयाब हो सकती है, तो वहीं सीपीआईएम पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के जो जमीनी ताज़ा रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों 9 विधानसभा सीटों की, तो कहीं ना कहीं देखें उत्तर दिनाजपुर जिले में बीजेपी गठबंधन और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें बात करें विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तृणमूल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के रुझानों पर नजर डालें बात करें विधानसभा सीटों की, तो दक्षिण दिनाजपुर जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट, तो वहीं सीपीआईएम पार्टी का 1 विधानसभा सीट पर खाता खुल सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है हुगली। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के जो ताज़ा ज़मीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर अगर बात करें, हुगली जिले में 18 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें हुगली जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं हुगली जिले में सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी को 9 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, वहीं सीपीआईएम पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के जो जमीनी ताज़ा रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखें 18 विधानसभा सीटों में से टीएमसी और बीजेपी के एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, जिसका नाम है हावड़ा।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो हावड़ा जिले में 17 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर 17 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं तृणमूल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी यानी कि सत्ताधारी पार्टी को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो वहीं हावड़ा जिले में सीपीआईएम पार्टी को भी 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर अगर बात करें हावड़ा जिले की तो कहीं ना कहीं देखें बीजेपी गठबंधन और टीएमसी के बीच हावड़ा जिले में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 117 विधानसभा सीटों के रुझानों पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 50 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि सत्ताधारी पार्टी को 61 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से सीपीआईएम पार्टी 2 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर आप अपनी राय जरूर दें। क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी क्या सत्ता में कर पाएगी वापसी, या फिर बीजेपी गठबंधन मारेगी बाजी, या फिर कांग्रेस गठबंधन कुछ करेगी कमाल? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। जलपाईगुड़ी जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तो वहीं तृणमूल सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट, सीपीआईएम पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जो ताज़ा ज़मीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं देखें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन के बीच और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले जिले की। पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें तो यहाँ पर देखें झारग्राम जिले की बात कर रहे हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट, तो वहीं सीपीआईएम पार्टी का भी यहाँ पर पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले के रुझानों पर नजर डालें। कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में कांग्रेस गठबंधन और सीपीआईएम पार्टी को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता की। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कोलकाता है, अगर बात करें यहाँ पर राजधानी कोलकाता में 11 विधानसभा की सीटें हैं। अब 11 विधानसभा सीट के जो ज़मीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर अगर बात करें पश्चिम बंगाल की कोलकाता जिले की कुल 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो सीपीआईएम पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की टीएमसी को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की अगर बात करें यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों में से देखें तो सबसे ज़्यादा स्थिति यहाँ पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में टीएमसी की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग की। कलिम्पोंग की बात करें यहाँ पर देखें 1 विधानसभा की सीट है और यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 0 सीट, कांग्रेस गठबंधन को भी 0 सीट, तो वहीं सीपीआईएम पार्टी को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर और वहीं पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग से लेकर रुझानों को लेकर आप अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय सबसे ज़्यादा दोस्तों मायने रखती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अगले ज़िले की, जिसका नाम है मालदा। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर मालदा ज़िले की और विधानसभा सीटों की बात करें तो पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले में 12 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 12 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तो वहीं तृणमूल सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। तो वहीं सीपीआईएम पार्टी को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जो रुझान सामने आ रहे हैं
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कहीं ना कहीं देखें तो मालदा जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले की। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो 15 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर नजर डालें पश्चिम मेदिनीपुर जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। सीपीआईएम पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जो जिलावार नतीजे सामने आ रहे रुझानों पर नजर डालें, कहीं ना कहीं देखें पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन को टीएमसी के मुकाबले नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले की। पूर्व मेदिनीपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो पूर्व मेदिनीपुर जिले में 16 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी को 10 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। सीपीआईएम पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर और पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर काफ़ी कांटे की टक्कर होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रुझानों पर नजर डालें। मुर्शिदाबाद जिले में 22 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अब यहाँ पर स्थिति देखें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तो सबसे ज़्यादा स्थिति यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। रुझानों पर नजर डालें 15 विधानसभा सीट टीएमसी को, कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सीपीआईएम पार्टी को यहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों को लेकर आप अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, जिसका नाम है नादिया। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो नादिया जिले में 17 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी के खाते में 9 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं सीपीआईएम पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर नादिया जिले के जो 17 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो 33 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के खाते में 20 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। सीपीआईएम पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थिति ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की। दक्षिण 24 परगना जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर देखें दक्षिण 24 परगना में 31 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं तृणमूल सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के खाते में 18 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तो वहीं सीपीआईएम पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जो जमीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, दक्षिण 24 परगना की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थिति सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो पुरुलिया जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन का पुरुलिया जिले में सुपड़ा साफ होने की संभावना है। सीपीआईएम पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर अगर 294 विधानसभा सीट के रुझानों पर नजर डालें, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर अनुमानित आंकड़े दोस्तों निकल कर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, ये सटीक
अनुमानित आंकड़े हैं दोस्तों, जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं। बात करें 294 विधानसभा सीटों की, तो भाजपा गठबंधन को 98 विधानसभा सीट, तृणमूल सत्ताधारी पार्टी को 164 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन 27 विधानसभा सीट पर कामयाब होती हुई नजर आ रही है। वहीं सीपीआईएम पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर दोस्तों अगर बात करें तो बहुत ही कम समय बचा है चुनाव में, और जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखें तो सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।